देखो, अब हम देखेंगे कि वेदों में और राजस्थान का क्या क्या नाम आया है। ठीक है, तो देखो, प्राचीन कालीन वेदों में राजस्थान के लिए मत्स्य, सूरसेन, जांगल, मरुधान्व आदि नाम मिलते हैं। ठीक है, मरुधान्व जो नाम है, मरु प्लस धान्व, क्या नाम? मरु प्लस धान्व। ये नाम किसके आधार पर पड़ा था? इसी नाम के आधार पर, मरुधान्व के नाम के आधार पर नाम पड़ा है मारवाड़, जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है मारवाड़। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा मारवाड़ का आएगा शासनकाल, मारवाड़ के जो शासक है, मारवाड़ का इतिहास हम आगे पढ़ेंगे। देखो, और मत्स्य, अब मैं इनको एक एक करके बता देता हूं आपको सबको। पहले हम लेते हैं सबसे पहले जांगल प्रदेश को। किसको? जांगल प्रदेश। तो भाई इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से क्षेत्र आते थे। बीकानेर एक तो आपका, और दूसरा आता था नागौर। बीकानेर और नागौर का क्षेत्र आता था। और जांगल देश, जो बीकानेर के महाराजा थे, उनके सिक्कों पर भी लिखा हुआ मिला है जांगलधर बादशाह। क्या लिखा हुआ मिला है? जांगलधर बादशाह। ठीक है, अब आगे आता है आपका मत्स्य। क्या आता है? मत्स्य। इससे पहले हम धौलपुर इसको देख लेते हैं, सूरसेन को। सूरसेन जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, और इसके अंतर्गत राजस्थान के दो क्षेत्र आते थे, एक था आपका धौलपुर और दूसरा था करौली। सूरसेन में ध्यान रखना भाई, राजस्थान के दो ही क्षेत्र थे, धौलपुर और करौली। बाकी ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। कंफ्यूज मत हो जाना कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र राजस्थान में कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए दो ही क्षेत्र आएंगे आपका, एक तो आएगा धौलपुर और एक आएगा करौली। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं मत्स्य, यानी कि जो मत्स्य क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो भाई मत्स्य के अंतर्गत देखो, जयपुर, भरतपुर और अलवर। ठीक है, अलवर, जयपुर, भरतपुर। और मत्स्य जो जनपद है, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। ठीक है, महाभारत में मत्स्य जनपद का उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि महाभारत काल में पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो कहाँ बिताया था? मत्स्य नगर की राजधानी थी मत्स्य की विराट। अरे बेटा बाहर उठ जा। और वो गेट बंद कर दे। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बिताया था। और आपको पता हो, एक बात बता दूं आपको कि अर्जुन यहाँ पर क्या बना हुआ था? इनकी पुत्री थी उत्तरा। जो मत्स्य जनपद के सम्राट थे, उनकी पुत्री उत्तरा थी। उत्तरा से विवाह के लिए कहा गया था। किसको? अर्जुन को। लेकिन अर्जुन ने विवाह करने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था मना? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि उत्तरा जो है वो मेरी चेल्ली है। अर्जुन उसको नृत्य सिखाने का काम वहां पर किया करता था। तो अर्जुन ने कहा कि गुरु और चेल्ली की कभी शादी नहीं हो सकती। वो भी पहले के जमाने में भी वो भी शिक्षक हुआ करते थे, और आज के शिक्षकों का तो आपको पता ही है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। रोज अखबार में आते हैं कि मैडम छात्र संप्रहार, या फिर ट्यूशन टीचर छात्रा के संप्रहार अखबार में आपको रोज देखने को मिलते हैं। वो भी गुरु थे। ऐसे गुरुओं को दिल से सलाम करता हूँ। फिर अर्जुन के साथ इसका विवाह नहीं हुआ था उत्तरा का, तो विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ हुआ था। और अश्वत्थामा ने अभिमन्यु को अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों का वंश ही खत्म कर दूंगा। और उसका वंश खत्म करने के लिए उसने क्या किया था? ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन ब्रह्मास्त्र
और उत्तरा की कोख में ही पल रहे जो पुत्र था अभिमन्यु का उसको खत्म कर दिया था, लेकिन खत्म नहीं अर्जुन फिर अपने श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनको वापस जिंदा किया था, क्योंकि पांडवों के वंश को जिंदा रखना था और पांडवों के बाद इनका उत्तराधिकारी उत्तरा का पुत्र ही बना था। ठीक है, टॉपिक से हटकर थी बातें, लेकिन देखो वापस लौटते हैं टॉपिक पर। इसके बाद मत्स्य हो गया अपना, शूरसेन हो गया और जांगल हो गया। अब आता है मरुधान्व, यानी कि मरुधान्व जो नाम है इसके नाम पर ही जोधपुर का नाम मारवाड़ पड़ा था। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जिनके अलग अलग नाम है, तो इसके अंतर्गत हमारा पहला नाम आता है कांठल क्षेत्र। कौन सा? कांठल क्षेत्र। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि कांठल किस क्षेत्र को कांठल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें माही नदी के कंठ के किनारे का जो क्षेत्र है, ये बातें नोट कर लेना। माही नदी के कंठ का क्षेत्र यानी कि माही नदी के किनारे का क्षेत्र। ठीक है, माही नदी के किनारे का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लेना दो तीन चीजें। कांठल, माही नदी के किनारे का क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका गिरवा। दूसरा कौन सा है? गिरवा। गिरवा किसे कहोगे? तो दोस्तों उदयपुर के पास, कहां पर? राजस्थान में उदयपुर के आसपास की जो गर्दन के आकार की सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उदयपुर के आसपास की सुंदर सुंदर पहाड़ियां जो कि गर्दन की तरह मुड़ी हुई, उन्हें क्या कहा जाता है? गर्दन। उदयपुर के आसपास गर्दन की तरह मुड़ी हुई सुंदर सुंदर पहाड़ियां किस नाम से जानी गई? गिरवा नाम से। देखो अगला हमने पढ़ लिया कांठल। कांठल क्षेत्र कौन सा था? माही नदी के आसपास का क्षेत्र। कौन सा? माही नदी के किनारों का क्षेत्र, सॉरी आसपास का नहीं, माही नदी के किनारों का क्षेत्र। ठीक है, 2 नंबर था गिरवा अपना। कौन सा? गिरवा। गिरवा कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर के पास गर्दन की तरह मुड़ी हुई सुंदर सुंदर पहाड़ियां, गर्दन की तरह मुड़ी हुई सुंदर सुंदर पहाड़ियां। ठीक है, और अगला है अपने ऊपरमाल। कौन सा? और उसके बाद है छप्पन का मैदान। और उसके बाद एक चीज और है अपने मांड गाय की। कौन सी? मांड गाय की। देखो ऊपरमाल कौन सा क्षेत्र है? बिजोलिया से। कहां से? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य
ऊपर उठा हुआ पठार, ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य ऊपर उठा हुआ पठार किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है, ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। देखो 56 का मैदान कौन सा है, बांसवाड़ा से बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य ऊपर उठा हुआ पठार किस नाम से जाना जाता है, ऊपर माल से। और 56 का मैदान बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक का क्षेत्र, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक का क्षेत्र जिसमें 56 छोटे बड़े नदी नाले होने के कारण, 56 छोटे बड़े नदी नाले होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया, 56 के मैदान के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला है मांडगाय की। तो दोस्तों मांडगाय की चलती है जैसलमेर में, कहाँ पर है, मांडगाय की चलती है जैसलमेर में। और जैसलमेर का प्राचीन नाम भी क्या था, मांड ही था। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड। और मांडगाय की कहाँ चलती है, जैसलमेर में चलती है। ठीक है, आज की क्लास और आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अगला टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा आपको खींचना नहीं चाहता मैं। और इसके बाद आज से क्लासें जो है रेगुलर चलेगी और रेगुलर वीडियो आते रहेंगे आपके पास। और बाकी जो है कल हम पढ़ेंगे काल विभाजन। काल विभाजन एक छोटा सा टॉपिक है, कल इसको क्लियर करके आगे हम स्टार्ट करेंगे मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो ये जो समान पात्रता परीक्षा है इसकी सभी क्लासें जल्दी शुरू कर दी जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।